आपके बच्चों की आवाज़, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। एक क्वेरी आई थी कि मैडम हम बच्चे को घर में कैसे काम करवाएं। मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की है, लेकिन हम जो है मैं अभी भी आपको कुछ जो है टेक्निक्स बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। आपने बच्चे का उसकी जो थेरेपिस्ट है उससे आईपी प्लान ले लें, उसे प्लान ले लें, उसे गोल्स ले लें कि आप बच्चे को क्या करवा रहे हैं और आपने घर में क्या करवाना है। इसके अलावा सिर्फ आप अपने थेरेपिस्ट पे रिलाई नहीं करें, आप भी देखिए आपके बच्चे को क्या नीड है। ठीक है, आपके बच्चे को क्या चाहिए, क्या उसके बिहेवियर्स हैं, क्या स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सारी आप एक दफ़ा बैठ के रिलैक्स होके वो सारी अपने बच्चे के बारे में सोचें। जितना अच्छा आप अपने बच्चे के बारे में जानती हैं उतना कोई नहीं जानता। आपने फाइंड आउट करना है कि आपके बच्चे की नीड क्या है। ठीक है, आप जितनी लॉयल्टी से, जितनी ऑनेस्टी से अपने बच्चे के साथ काम करेंगी, कोई थेरेपिस्ट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने अपने बच्चे के बारे में फाइंड आउट करना है कि उसकी कौन कौन सी नीड्स हैं, कौन से बिहेवियर्स पे काम होने वाला है और किन चीज़ों पे। सबसे पहले आप उसके गोल्स बनाएं। और गोल्स के भी मैं आपको एक बात बताऊं, इतने बड़े बड़े गोल्स आप नहीं बनाओगे कि आप बच्चे की एज देखोगे, उसकी मेंटल एज देखोगे कि बच्चे की अभी जो लेवल क्या है, किस लेवल पे मेरा बच्चा स्टैंड करता है और कौन से लेवल पे अगर मैं बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट करूं तो उसको अप लेके जा सकती हूँ। आप लेवल देखते नहीं हो, आपका बच्चा 7 साल का, लेकिन उसका जो माइंड लेवल है, उसकी मेंटल एज है वो 3 साल के बच्चे की, और आप चाह रही है कि बच्चा 7 साल की तरह ही काम करे। भाई, उसके ब्रेन की ग्रोथ अभी नहीं है। आप उसके ब्रेन की ग्रोथ करो। पहले 3 साल का है तो 3 साल से उसके काम स्टार्ट करो। छोटे छोटे टास्क उसके बनाओ, गोल्स बनाओ। जो बच्चा, अगर बच्चे को खाना नहीं खाना आता तो बच्चे को खाने से रिलेटेड गोल्स बनाओ। बच्चे को अपनी जो सेल्फ हेल्प के टास्क है बच्चा नहीं फुलफिल कर पा रहा तो उसके आप गोल्स बनाओ। उसके बाद बच्चे के अगर स्कूल वर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, स्कूल में उसको मसले आ रहे हैं, तो उसकी जो है वो आप गोल्स बनाओ। लेट्स सपोज मेरे बच्चे को प्लस के क्वेश्चन नहीं आते तो टीचर ऐसे करवा रही है तो उसको नहीं समझ आ रही, तो मैंने कैसे करवाना ताकि मेरे बच्चे का, क्योंकि माइंड की ग्रोथ कम है, तो मैं उसको किस तरह, इस तरह फिंगर्स पे सिखाऊं, लाइंस के साथ सिखाऊं, कैसे सिखाऊं। तो आपने अपने बच्चे के माइंड के जो लेवल है उसको जो है ना माइंड में रख के तो फिर उसके साथ काम करना है। जब आप बच्चे को गोल्स बना लोगे, बच्चे की सारी जो नीड्स है उसको कंसीडर कर लोगे, तो आप घर में फिर बच्चे के साथ खुद काम कर सकती है। आपका जब तक आप जितना मर्जी बच्चे को टाइम दें, जब तक वो फ्रूटफुल नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रही है और बच्चे का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाना मुश्किल होगा। तो आप काइंडली अपने बच्चे के साथ जितना ज्यादा जो है वो डीपली काम करोगी, सोच समझ के काम करोगे, अपने बच्चे की नीड को कंसीडर करोगे, उतनी जल्दी आपका बच्चा जल्दी रिकवर होगा। और घर में काम करना इसलिए जरूरी है कि आप बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड करती हो। और आपके पास बच्चा ज्यादा टाइम के लिए होता है। जब आपके पास बच्चा ज्यादा टाइम के लिए होता है तो आप बच्चे के पास साथ ज्यादा काम करोगी तो बच्चे में ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। अब थेरेपी आधे घंटे की होती है, घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, लेकिन बाकी जितना भी टाइम होता है बच्चा आपके साथ स्पेंड करता है। तो आप काइंडली बच्चे के लिए पहले गोल्स फाइंड आउट करो कि इसके ये गोल्स हैं, ये नीड्स हैं, इस पे काम होने वाला है, ये बिहेवियर्स पे काम होने वाला है। उसके बाद फिर बच्चे घर में काम करें, और इसके लिए आप उसकी थेरेपी से गाइडलाइन ले लें कि मैं बच्चे को ये गोल्स कैसे करवाऊं। आप ये कर सकते हो। इसके बाद आपके पास मोबाइल्स है, इंटरनेट है, हर चीज है, उसके ऊपर बहुत सी वीडियोस, बहुत सी आपको जो गाइडलाइंस मिल जाती है कि अगर ये टास्क बच्चे को करवाना है तो उसके लिए मुझे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और किस तरह बच्चे को लेके चलना पड़ेगा। आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली बच्चे को टास्क करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम और कितना जो है दिल से काम करते हो और आपके अंदर एक्सेप्टेंस कितनी है और आप किस चीज पे बिलीव करते हो कि क्या आप वाकई कहते हो कि आपका बच्चा रिकवर हो जाएगा, या आप सिर्फ ये कह रहे हो कि ये बच्चे ऐसे ही हैं, इन्होंने ऐसे ही चलना है। ये सारी चीजें जब तक आप माइंड में नहीं रखोगे, आप सोचोगे नहीं, आपको कभी भी बच्चे का रिजल्ट नहीं मिलेगा।
तो आप बच्चे को काइंडली समझे, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करें। उसकी जब तक आप बच्चे को समझोगे नहीं, आप कैसे समझ पाओगे कि इसके साथ काम कैसे करना है। और घर में आप इजीली काम करना, अब तो हर चीज घर में अवेलेबल होती है, बस मदर्स टाइम देना चाहे तो फिर ना। थैंक यू सो मच।